हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय फेलियर पर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अब तक हमने इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड कई विषयों पर बात कर लिया है। आज हम हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो में हिंदी मंगल फ्रंट के विषय में बात किया गया है, न कि कृति देव का। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मंगल फ्रंट के विषय में बात किया गया है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर हिंदी टाइपिंग कैसे करना सीखें और किस प्लेटफॉर्म पर अपना प्रैक्टिस करें। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में टाइपिंग शुरुआत करते वक्त आपने अपना फिंगर पोजीशन सेट किया होगा मिडल रो में, फिर लोअर रो, फिर अपर रो, फिर नंबर कीज पे। सेम उसी तरह आपको हिंदी में भी करना है, बस यहाँ पर आपका थोड़ा फिंगर का पोजीशन चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने इंग्लिश में देखा होगा, आपका जो फिंगर पोजीशन था ए से शुरू था, ASDF तक था, फिर इंडेक्स फिंगर से जी आप प्रेस करते थे। ठीक सेम उसी तरह यहाँ पर राइट फिंगर जो आपके राइट हैंड थे, यहाँ पर जे से शुरू होता था, इंडेक्स फिंगर से एच करते थे, फिर के, फिर एल, फिर यहाँ पर आपका ये कॉलन, इस तरह प्रेस करते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है। हिंदी में आपका जो फिंगर का पोजीशन रहेगा वो एस से शुरू होगा, एस से, देख रहे हैं, यहाँ एस से शुरू होगा। मतलब कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो जी पे आएगा। ठीक है, मतलब ये देखिए, एस पर आपका लिटिल फिंगर, डी पर आपका रिंग फिंगर, एफ पर आपका मिडल फिंगर, जी पर आपका इंडेक्स फिंगर। अब आप देख रहे होंगे ए और एच खाली है। पहले आप इंग्लिश में क्या करते थे, इंडेक्स फिंगर से आप उसके बगल वाला प्रेस करते थे जी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर से ही अपने इस फिंगर से एच को भी प्रेस करना है और इस लिटिल फिंगर से आपको ए को प्रेस करना है। ठीक है, आपके ये 4 फिंगर्स हो गए। इधर एस से शुरू किया आपने, जी पे है, जी तक आपका है। ये दोनों लिटिल फिंगर से आप ए को भी प्रेस करेंगे और इंडेक्स फिंगर से आप एच को प्रेस करेंगे। ठीक उसी तरह राइट की साइड आप देखेंगे, आपका जो फिंगर पोजीशन होगा के से शुरू होगा, के, यल, यहाँ कॉलन, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, आपका इंडेक्स फिंगर के पे, मिडल फिंगर एल पे, फिर आपका रिंग फिंगर आपका हो गया इधर कॉलन पे, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा की पर आपका लिटिल फिंगर है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 2 की बच रहे हैं, जे और इधर है बैक स्लेस। तो आपका इंडेक्स फिंगर जे की भी प्रेस करेगा और लिटिल फिंगर जो आपका है वो आपका बैक स्लेस की को प्रेस करेगा। ये मिडिल रो की बात हो गया। जैसे आप इंग्लिश में करते थे, जिस तरह पोजीशन आपका मिडिल रो में रहता था, ठीक वही पोजीशन आपका अपर रो में भी जाता था, लोअर रो में जाता था। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। जैसे कि आपको राइट हैंड साइड के देख रहे होंगे, मेरा हाथ जो है इंडेक्स फिंगर के पे है, तो यही अब सीधे आई पे भी जाएगा, 8 पर भी जाएगा। मिडल फिंगर जो है एल पे है, फिर ओ पे, फिर 9 पे। ठीक, फिर ये हमारा रिंग फिंगर कॉलन पे, पी पर, फिर 0 पे। ठीक, फिर हमारा यहाँ पे है कामा पे, इन्वर्टेड कामा पे है ये लिटिल फिंगर, यहाँ पे आया, फिर कर्ली ओपन ब्रैकेट पे गया, फिर हाइपेन पर गया। अब हमने आपसे कहा था कि आपके लास्ट के जैसे जे और बैक स्लेस, ये इन 2 फिंगर्स से प्रेस होंगे। तो लिटिल फिंगर आपका बैक स्लेस भी प्रेस कर रहा है, यही ऊपर जाके क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट को प्रेस करेगा, फिर यही ऊपर जाके आपका इक्वल की पे भी प्रेस करेगा। सेम यही क्रम आपका नंबर कीज़ पे भी जाएगा। जब नंबर कीज़ पे आप आएंगे, कुछ लोगों को नंबर कीज़ दूर लगेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आदत हो जाएगा प्रेस करने में। शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगा। आपका एस पे आया, फिर डब्ल्यू पे आया, 2 पे आया। ठीक है, यही लिटिल फिंगर ए पे, क्यू पे, 1 पे। ठीक, फिर आपका आता है ये रिंग फिंगर DE3। ठीक है, फिर आपका आता है मिडल फिंगर FR4, फिर आपका जी, इंडेक्स फिंगर जी पे, ये सीधे टी पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। यही इंडेक्स फिंगर आपका एच भी प्रेस करेगा, वाई प्रेस करेगा, 6 भी प्रेस करेगा। ये हो गया आपका मिडल रो हो गया, अपर रो हो गया, और ये हो गया आपका नंबर रो। ठीक है, अब हम आते हैं लोअर रो पे। लोअर रो पे जब आप आएंगे, आपका जो ये इंडेक्स फिंगर है ये आपका जेड प्रेस करेगा। ठीक है, फिर आपका ये डी एक्स प्रेस करेगा। ठीक, एफ सी प्रेस करेगा। ठीक, जी वी प्रेस करेगा, जी वी भी प्रेस करेगा और बी भी प्रेस करेगा। ठीक है,
2 की प्रेस किया ये। अब हम आते हैं राइट साइड जब आएंगे हम, तो हमारा जो के पे आपका इंडेक्स फिंगर, ये आपका एन भी प्रेस करेगा, ठीक है, एम भी प्रेस करेगा, फिर आपका एल कॉमा पर आएगा, कॉलन फुल स्टॉप पे आएगा, फिर आपका लिटिल फिंगर जो इधर इन्वर्टेड कॉमा पर है, ये आपका क्वेश्चन मार्क पर आएगा, ठीक है। ये लोअर कीज पे थोड़ा शायद आपको कुछ जगह अंतर मिल सकता है, लेकिन मेरा हाथ क्योंकि इसी तरह सेट हुआ था तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको नोट पैड पर इस जो भी रो हैं आपके 4 नंबर रो, अपर, मिडल, लोअर रो, इन सब पे आपको जो भी मात्राएं हैं हिंदी के, उन सबको अच्छे से याद कर लेना है कि कहाँ पे किस की पर कौन सी मात्रा है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको जैसे दिख रहा होगा मिडल रो, मतलब कि ASDFG वाली जो रो है, वहाँ पर आप जब प्रेस करेंगे तो पहला आपका जो आएगा ओ की मात्रा आएगा, ए की मात्रा आएगा, छोटी ई की मात्रा आएगा, फिर ऊ की मात्रा, पी की मात्रा आएगा। फिर आप इधर राइट हैंड साइड पे जब आएंगे तो इंडेक्स फिंगर आपका रा पर रहेगा, फिर का को प्रेस करेगा, इंडेक्स फिंगर आएगा, ता आ गया आपका ये मिडल फिंगर से, च आपका आ जाएगा इससे रिंग फिंगर, टा आपका लिटिल फिंगर, और यहाँ का जो है ये भी आपका लिटिल फिंगर से ही आएगा। इस तरह आप जब टाइपिंग करेंगे तो यही क्रम में आपके सारे शब्द रहेंगे, अक्षर रहेंगे हिंदी के। फिर इसमें आप ध्यान देंगे जब आप शिफ्ट को दबाएंगे, शिफ्ट के साथ ही इन कीज़ को, मिडल रोज की की को जब दबाएंगे तो ये अपने बड़े अक्षर में आ जाएंगे। जैसे ये छोटा होता यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे आप केवल मात्रा में था, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखिए बड़े में आ गया है, ओ, ए, आ, ई, ऊ। अभी तक आपने मात्रा देखा था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अब ये आपके अक्षर आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे का ता सही थे ही आपके। इस तरह आपका शिफ्ट पर मिडल रोज के सारी कीज प्रेस करने पे ये अक्षर आएंगे, आपको याद कर लेना, बहुत आसान है। आपको जहाँ आप इसको सीखना शुरू करेंगे, आप एक बार मिडल रो को जब प्रेस करके याद कर लेंगे तो शिफ्ट वाले आपको आराम से याद हो जाएंगे, बहुत ही आराम से याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका जो का वाला अक्षर है, उसी को जब आप खा शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे उसी की को, तो वहाँ खा हो जा रहा है। ता का वहाँ प्रेस करेंगे तो था हो जा रहा है शिफ्ट के साथ, देख रहे हैं। चा का शिफ्ट के साथ छा हो जा रहा है, मतलब शिफ्ट के साथ जैसे दबा रहे हैं तो आपका दूसरा वर्ड आ जा रहा है उसी क्रम। जैसे ता वर्ड के जितने भी आपके हैं क्रम में, जैसे ता था आपके एक में आ गया, का खा एक की पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे चा छा एक की पे हो गया, टा ठा ये आपका एक की पे आ गया, ठीक। उसी तरह लोअर रो हो गया आपका। फिर आप उसमें लोअर रो में भी आप देखेंगे जब आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा नीचे ये अक्षर आपके आ रहे हैं शब्द, ठीक होती। उसी तरह आपका अपर रो हो गया, फिर शिफ्ट को जब प्रेस करेंगे तो उसमें भी आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पे गलत हो गया है, लिखते वक्त हो गया था। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जैसे जहाँ पे आप का खा आप जब दब रहा है आपका, जैसे के को प्रेस करने पर आपका का आ रहा है, तो देखेंगे शिफ्ट के साथ जब के को प्रेस करेंगे तो आपका खा बन जा रहा है, ठीक। उसी तरह ऊपर का आई में आपका ग आ रहा है तो शिफ्ट के साथ घा बन जा रहा है। तो इस तरह आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, ये क्रम में है पूरा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसको याद करने में, बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। बस आप एक बार मिडल रो, लोअर रो, अपर रो और नंबर की हिसाब एक बार याद कर लेंगे तो शिफ्ट के साथ आपको जो भी अक्षर वो आराम से याद हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हिंदी में आपको संयुक्त जो अक्षर होते हैं, जैसे श, त्रा, ज्ञा, ये जो होते हैं वो आपके नंबर कीज से भी आ जाते हैं। नंबर की जब आप प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जब आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर री है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 7 पे आपका 6 है, यहाँ 6 पे त्रा है, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट के साथ ये आ रहा है, लेकिन आप अगर जैसे हिंदी में ध्यान दिए होंगे, हिंदी में आपका का फिर हलंत फिर प्लस श करेंगे तो आपका अच्छा हो जाता है। त्रा में आपका इसी तरह है, इया में भी आपका इसी तरह है। अगर आपको वो याद है तो आप उस कम्बिनेशन से भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप नंबर की ही प्रेस करें।
शिफ्ट के साथ, आप उस तरह भी टाइप कर लेंगे तो आपका टाइप हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिए नंबर की से याद हो जाएगा तो समय बचेगा टाइपिंग हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में। ये थे कि किस तरह आपको कीज़ याद करने हैं। नोट पैड पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस सेंटेंस को 5 से 10 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आता है कि हम लोग याद करने के बाद अपने आप को टेस्ट कहाँ करें। तो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आइए, इंडिया टाइपिंग, गूगल पर सर्च करिए इंडिया टाइपिंग, जैसे मैंने पहले ही सर्च किया था, ये रहा इंडिया टाइपिंग टेस्ट। तो इस तरह आपको वेब पेज खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग ट्यूटर पे जाइए। ओपन होने में टाइम ले रहा है। टाइम ले रहा है। टाइपिंग ट्यूटर पे कहाँ पे, टाइपिंग ट्यूटर पे गए आप, फिर यहाँ पर आप आएंगे ये हिंदी टाइपिंग ट्यूटर मंगल, इस पे नहीं जाना है, इंस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, इस पे आएंगे आप, ठीक है, एकदम लास्ट में इंस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग ट्यूटर। फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए आपके कुल 18 दिए हुए हैं। तो आपका जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट दिख रहा होगा, बीच वाली पंक्ति शिफ्ट प्लस बीच वाली पंक्ति, ऊपर वाली पंक्ति, चौथे भाग शिफ्ट प्लस ऊपर वाली पंक्ति, नीचे वाली पंक्ति शिफ्ट प्लस नीचे वाली पंक्ति। फ्रेंड्स आप कोशिश करिएगा, आप ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो ये आपका दिया हुआ है। कुल कितने दिए हैं, 16 पैराग्राफ हैं, 16 पैराग्राफ आप पूरा कोशिश करिएगा टाइपिंग करने का। आपको मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे बीच वाला पंक्ति पहला, जब आप खोलेंगे देखिए आप यहाँ दिया हुआ है, कीबोर्ड भी दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सा कीबोर्ड है, किस कीज़ पर कौन सा अक्षर है, आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। जैसे के की पर आपको हिंदी का और खा मिलेगा। का आप जब प्रेस करेंगे के को तब का टाइप होगा, जब शिफ्ट के साथ के को प्रेस करेंगे तो खा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको अच्छे से दिया हुआ है, आपको मात्राएं दी हुई कहाँ कौन सी मात्राएं हैं और हिंदी के कौन सा स्वर और व्यंजन कहाँ पर है, ये सब दिया हुआ है। तो आप इसको देख कर भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप कौन सा लेटर टाइप कर रहे हैं, कैरेक्टर कितना है, एक्यूरेसी क्या है, स्पीड क्या है, ये सब आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इस तरह आप यहाँ जब टाइपिंग करेंगे तो आप अपने को टेस्ट भी कर लेंगे कि आपका कीज़ पर कितनी पकड़ बन गई है। एक बार जब आपका कीज़ पर पकड़ बन जाए, याद हो जाए, तो आप कोशिश करिए इसी पे ही, इंडिया टाइपिंग पे ही आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट पे जाइए, फिर यहाँ पर आपको देखिए कई ऑप्शन दिख रहे हैं। यूपी टेपल से टाइपिंग टेस्ट हिंदी, ये पहले नहीं था, अब ये इन्होंने दे दिया है। आप इसको ओपन करिए। यार टाइपिंग टेस्ट कृति दे दिया है क्या, नहीं, यहाँ से मंगल अपना कर लीजिए। मंगल यहाँ आप देख रहे होंगे, नीचे आ जल्दी, अपना जो भी है इसको सेट करिए, नाम लीजिए। फिर पैसेज आप अपने से यहाँ कोई भी पैसेज अपना सेलेक्ट करिए, फिर स्टार्ट टेस्ट करिए। फिर आप यहाँ से अपना पैसेज टाइपिंग टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे कंटेंट की कमी नहीं, कंटेंट बहुत है, आप टाइपिंग आराम से कर सकते हैं। इस बात के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया टाइपिंग पे आप कोडिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं। जहाँ भी आप एल्टा प्रेस करेंगे आपका ये जो पूरा दिख रहा है बैक हो जाएगा स्क्रीन में। आप पीछे चले जाएंगे, फिर शुरुआत से दे देगा आपको पैराग्राफ चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप जहाँ भी आपको लगे कि कोडिंग वर्ड दिया है वहाँ एल्टा मत प्रेस करिएगा, आप स्किप कर दीजिएगा। उसके लिए आप टाइपिंग बाबा उस प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, वहाँ पर आप इसको टाइपिंग करिएगा। तो वहाँ आप कोडिंग के लिए जो भी आपका दिया रहेगा आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ एल्टा आपका प्रेस होगा, यहाँ एल्टा की जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपका बैक हो जाता है पूरा, तो कोई मतलब नहीं है। केवल आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करने का यहाँ पर, और टाइपिंग बाबा जाकर आप अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पर अल्टर कीज भी होता है, यूज़ हो सकता है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड पैसेज, ठीक है। मैंने ये पैसेज डाउनलोड कर लिया। इस पैसेज को आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो जहाँ भी आपका ये सेव रहेगा वहाँ से आप इसको, यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ पे एक आपको शुरू में ऑप्शन दिखा होगा ना टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि टाइपिंग बाबा पे ही चले जा रहे हैं हम। टाइपिंग बाबा खोलो, टाइपिंग बाबा। टाइपिंग बाबा जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह आपको शो करेगा। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट पे जाएंगे आप। टाइपिंग टेस्ट पे जब आप आएंगे तो आपका ये लिख के आ रहा है, देखिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल, ठीक है। और कुछ दे रहा है नहीं, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल पर आप गए, क्लिक करेंगे तो आपको शो करेगा, ये देखिए आ गया। यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कहाँ गया, अपलोड टेक्स्ट पे, नो लिस्ट फाउंड, प्लीज़ अपलोड द टेक्स्ट। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो जो आपने पैसेज आपने डाउनलोड किया है उस पैसेज को लाकर यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके आप जब स्टार्ट करेंगे तो जो वहाँ पर आपको जैसे मिला होगा पैसेज में कोडिंग वर्ड, कोडिंग का जो भी शब्द दिया गया होगा उसको यहाँ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पर आपका अल्टर प्रेस होगा, इस तरह कुछ जुगाड़ आप लगाइएगा। सिंपल पैसेज जब आएगा तो आप उसे आराम से टाइप कर लेंगे। आप इंडिया टाइपिंग पर जहाँ कहीं आप देखेंगे उसमें ज़्यादा कोडिंग वर्ड दिए हुए हैं, उसको आप पैसेज को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको एक बार वहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्किप करके उस वर्ड को। वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको टाइपिंग बाबा पर यहाँ पे इस तरह पेस्ट करके आप अपना टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा, सेम पैसेज को ही। यहाँ पर वो आप टाइपिंग कोड यूज़ कर लेंगे, प्लस आप यहाँ पर अपना रिजल्ट भी देख लीजिएगा कितना स्पीड आ रहा है। तो इस तरह आप अपना टाइपिंग हिंदी का प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा प्रैक्टिस करने का। हिंदी ज़्यादा टफ है नहीं कि कहने को है कि हिंदी बहुत टफ आता है। एक बार आपका हैंड सेट हो जाएगा तो इंग्लिश से भी ज़्यादा तेज़ आप लोग हिंदी में टाइपिंग करेंगे। ये केवल एक भ्रम फैलाया गया है कि हिंदी बहुत कठिन आती है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी आप जब सीखेंगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे और आपका उसमें बहुत आराम से 30 से ऊपर रहेगा स्पीड, वो उसमें बस आपको लगता है। बस एक बार प्रयास करिए, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको हर चीज़ कठिन लगेगा। तो एक बार से जब आप कोशिश करेंगे तो आपको सब आसान लगने लगेगा। हिंदी आप बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल भ्रम फैलाया गया है कि हिंदी बहुत कठिन आती है, उसमें मात्राएँ बहुत हैं, उसमें याद नहीं होता, ये चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग वर्ड भी ज़्यादा आते नहीं हैं, कम ही आते हैं। हिंदी में जो सबसे ज़्यादा आपके आते हैं फंसाने के लिए वो होता है आपका हाइपन। जिस तरह इंग्लिश में हाइपन प्रयोग किया जाता है लंबे लंबे शब्द बनाने के लिए, ठीक उसी तरह हिंदी में भी हाइपन का प्रयोग किया जाता है लंबे लंबे शब्द बनाने के लिए। अब जैसे कोई भी एक शब्द दे दिया आपका असमंजस, तो बहुत छोटा शब्द है, अभी याद नहीं आया। सह संस्थापक, सह लिखा फिर हाइपन लगाया, संस्थापक। आप इस तरह वर्ड को बड़ा कर करके देता है, उसमें भी हिंदी में भी इसी तरह रहता है। वैसे कोड वाले अक्षर पिछली बार तो नहीं दिया था मुझे, तो जहाँ तक याद है जितना मुझे पता है कि हिंदी में कोडिंग से रिलेटेड कोई भी शब्द दिया नहीं था। अब चाहे वो इन्वर्टेड कामा का हो या क्वेश्चन मार्क का हो, ऐसा कुछ नहीं दिया था, सिंपल पैसेज दिया था। इसलिए बहुत आराम से आप उसमें अपना टाइपिंग कर लेंगे। ये कोडिंग का कुछ कह नहीं सकते, इस बार शायद दे कोड वर्ड, तो आप लोग तब भी अपना जितने भी कोड है याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंडिया टाइपिंग में आपको कई पैसेज ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे कोड हैं, और टाइपिंग बाबा पर भी आपको मिल जाएगा। सोनी पर अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो सोनी पर भी आपको टाइपिंग का मिल जाएगा। जैसे आप इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए,
यहाँ पे सोनी पर आपको रोज़ रेगुलर बेस पर टेस्ट होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है और कई एग्ज़ाम्स के टेस्ट दिया रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो कोशिश करिएगा आप जब यहाँ फ्री के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस कर लें, सोनी पर अपना लाइव टेस्ट देने का, वहाँ पर आप अपने आप को जांचिए कि आपका जो टाइपिंग स्पीड कितना है। और वहाँ पे और भी लोग रहते हैं कि 500-600 लोग रहते हैं जो टाइपिंग दे रहते हैं, आप उसमें कंपेयर करिएगा कि आपका क्या रैंक आ रहा है। इस तरह आप अपना हिंदी के टाइपिंग दोस्तों शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस करने का। अभी बहुत समय है, बहुत समय नहीं है ज़्यादा, अब मान के चल रहा हूँ 60 दिन है। अब 60 दिन में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे आप अपना 55 से 12 टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएं। और जो लोग 3284 देना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, आप अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ कह नहीं सकते कि टाइपिंग आप सबका बहुत लेट ही हो, क्या पता बहुत जल्दी टाइपिंग हो जाए पेपर के बाद, क्योंकि अधिकतर पेपर जो हैं एग्ज़ाम वो क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ ये 2023 के कुछ पेपर रह गए हैं जो दिसंबर में, जहाँ तक है उम्मीद, पूरा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा जनवरी मान के चल रहे हैं। आयोग के पास ज़्यादा अब काम है नहीं। जहाँ पेट का रिजल्ट आया तुरंत वो लेखपाल के निकाल देगा वैकेंसी, और वैकेंसी उसके निकलती है फिर लेखपाल पर काम करना स्टार्ट कर देगा। दिसंबर तक आपको जितने भी पेपर कराया इसने ये सब का रिजल्ट दे देगा, सबका अपना फाइनल फेज पर रहेगा। जो भी आगे कार्यक्रम कुछ तो क्लियर हो जाएंगे, जैसे डेंटल्स का हो गया और बाकी सबका। AGTA का भी रिजल्ट हो सकता है दिसंबर में आ जाए, तो ये सब अपने फाइनल फेज पे पहुंच जाएंगे। तो आपका जो अगर पेपर अगर मान चलें दिसंबर में हो गया 3284 का, तो निश्चित है कि आपका टाइपिंग जो है वो फरवरी में हो जाना चाहिए, फरवरी मार्च के अंदर ही अंदर हो जाएगा। और 3284 में ज़्यादा लोग बुलाए भी नहीं जाएंगे, जैसे आपका 5512 में बुलाया जाएगा, सेम रेशियो में भी पॉसिबल उसमें भी उसी तरह बुलाएं। ये खुला नहीं अब तक, हाँ खुल गया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोनी पे आप देख रहे हैं लाइव टेस्ट सीरीज सोनी टाइपिंग ट्यूटर पर। यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं, 5-5 मिनट का भी है, 10-10 मिनट का है, 15-15 मिनट का है। आप कोशिश करिएगा 10-10 मिनट के जितने भी टाइपिंग टेस्ट हैं इसमें उसको कर लीजिएगा, और 5-5 मिनट का भी इसमें आपका दिया होगा। हिंदी UPTPLSC हिंदी कितना नीचे चला गया, नहीं दिया है क्या? कहाँ गया जी? ये दिया हुआ है ना, UPTPLSC हिंदी मंगल कोड टेस्ट। यहाँ पर भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने को जांच लीजिएगा कि आपको कितना है। कल मैंने दिया था क्या इसमें, हाँ दिया था। इसका एवेल्यूएशन मेथड पर मत जाइएगा कि किस तरह ये इनका क्या मेथड है टाइपिंग जांचने का, इस पर मत जाइएगा। दिया हुआ है 40 वर्ड पर मिनट दिया ग्रॉस, और दे रहा नेट स्पीड 48 मिनट वर्ड पर मिनट। गलत है ये UPTPLSC का इस मेथड से नहीं कैलकुलेट करेगा। हाँ गलत ही लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दे रहा है। खैर आप लोग अपना प्रैक्टिस करते ही रहिए। फ्री का भी प्रैक्टिस आपको बता दिया हूँ, इंडिया टाइपिंग पे करिए, और सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे आप अपना लाइव टेस्ट देकर भी जान सकते हैं कि आप कितने, आपको और मेहनत करना है, कितने लोगों से भी आप पीछे हैं। आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करने का, और जिस तरह रणनीति में आपको बताया गया टाइपिंग प्रैक्टिस करने को, उसी तरह आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। 10 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट गैप, फिर 10 मिनट हिंदी, फिर 5 मिनट गैप, 10 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट गैप, 10 मिनट हिंदी, 5 मिनट गैप। इस तरह आप अपने 1 घंटे को डिवाइड करके टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा रोज़। ये एक टाइम का है, आप 4 बार करिए दिन भर में, तो आप 4 बार भी करेंगे तो 4 सुबह हो 2 4 चक 16 पैसेज आप दिन भर में टाइप कर ले रहे हैं। 8 पैसेज इंग्लिश, 8 पैसेज हिंदी। तो अभी समय है, आप जितना हो सकता है उतना टाइपिंग अपना करिए। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हाँ आपको शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो सकता है अपने फिंगर पोजीशन में, लेकिन आप 1 2 3 प्रैक्टिस जब करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर। वैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा आप ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा अपने ये मात्राओं की याद करने में कि किस कीज़ पर कौन सी मात्रा है। जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना ही जल्दी आप अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो कोशिश करिएगा 2 से 3 दिन में आप उसको सीख लें और अपना टाइपिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको।
अगर आपको स्वर और व्यंजन पता है अच्छे से, अल्प प्राण महाप्राण ये सब पता है, तो बहुत जल्दी आप उससे भी ट्रिक में अपने आप खुद से जोड़ कर तुरंत याद कर लेंगे 1-2 दिन में ही। इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक दिन आप लोअर की में ध्यान दीजिए, लोअर री और शिफ्ट एक दिन में टाइप करिए, अगले दिन मिडल और उसके साथ शिफ्ट का याद करिए, फिर अगले दिन आप अपना ये अपर रो फिर शिफ्ट के साथ उसको याद कर लीजिए। इस तरह आपको 4 दिन में आप हिंदी की जितनी मात्राएं अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। चारों रो का, सॉरी 4 मात्राएं बोल रहा हूँ, चारों रो का, मिडल, अपर, लोअर, नंबर। ठीक है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको इससे ज़रूर मदद मिला होगा। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइव प्रैक्टिस के साथ। वैसे आज कोशिश किया था लाइव प्रैक्टिस करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसमें कुछ ऑप्शन दे रहा है 24 घंटे के बाद। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे आप सबके साथ लाइव प्रैक्टिस करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।